सिया वर्मा 28 साल की ईमानदार और निडर पुलिस सब इंस्पेक्टर। हाल ही में उसकी पोस्टिंग एक छोटे से जिले राजपुर में हुई थी। ये इलाका अपराध और राजनीति के गंदे खेल के लिए बदनाम था। सिया ने ठान लिया था कि वो यहां न्याय की नई मिसाल कायम करेगी। लेकिन पहले ही दिन उसने देखा, थाने के सभी कर्मचारी एक नाम से डरते हैं, विधायक रामवीर सिंह। एक ऐसा नेता जिसके खिलाफ बोलना भी गुनाह माना जाता था। सिया को समझ आ गया कि उसकी नई पोस्टिंग आसान नहीं होने वाली। थाने में एक केस आया। एक दलित परिवार की लड़की के साथ अत्याचार हुआ था। जब सिया ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की तो एसएचओ ने रोक दिया। मैडम, ये केस ऊपर तक जाता है। उसी रात सिया के घर के बाहर एक टोयोटा इनोवा रुकी। 2 आदमी उतरे, बोले, मैडम, रामवीर जी मिलना चाहते हैं। सिया ने मना कर दिया। अगले दिन थाने में उसके ट्रांसफर की फाइल घूमने लगी। उसे एहसास हुआ अब वो किसी बड़ी साजिश में फंस चुकी है। रामवीर सिंह 55 साल का ताकतवर नेता, जिसने अपने रसूख से पूरी पुलिस और प्रशासन को अपने इशारों पर नचाया हुआ था। जब उसे पता चला कि सिया नाम की एक नई अफसर उसकी बात नहीं मान रही, तो उसने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। एक शाम थाने से लौटते वक्त सिया की गाड़ी का पीछा करने के लिए रामवीर की टीम ने एक टोयोटा इनोवा लगवाई। सड़क सुनसान थी। पीछे से एक रॉयल एनफील्ड बुलेट ने टक्कर मारी और सिया की गाड़ी पलट गई। सिया घायल हुई पर जिंदा बच गई। उसने समझ लिया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, चेतावनी थी। सिया ने जांच शुरू की। उस परिवार से मिली जिसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ था। लड़की का पिता डरते हुए बोला, मैडम, केस वापस ले लीजिए, वरना वो हमें मार देंगे। सिया ने गहराई से पूछताछ की तो पता चला, खुद विधायक रामवीर का बेटा उस अपराध में शामिल था। सबूत जुटाना मुश्किल था क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड गायब कर दिए गए थे। सिया ने गुप्त तरीके से लड़की का बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया। अब यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, एक जंग बन चुका था। जब सिया ने केस रिपोर्ट ऊपर भेजी तो एसपी ने कहा, मैडम, यह पॉलिटिकल केस है, सावधानी रखिए। लेकिन सिया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज की। उसी रात उसके फोन पर कॉल आया, मैडम, बहुत हिम्मत है आप में, पर इतना मत उड़िए, पंख काट दिए जाएंगे। अगली सुबह सिया की गाड़ी की डिक्की में एक खून से सना धमकी पत्र मिला। सिया ने उस कागज को देखा और मन में ठान लिया, अब वो किसी भी कीमत पर न्याय दिलाएगी। एक रात जब सिया थाने में अकेली थी, बिजली चली गई। बाहर से दरवाजे की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। अचानक खिड़की टूटी और किसी ने अंदर आग लगाने की कोशिश की। सिया ने गोली चलाई पर हमलावर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई पर फाइल करप्ट थी। यह हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, यह एक संदेश था कि तू नहीं रुकेगी तो मिटा दी जाएगी। सिया को थाने के एक पुराने कांस्टेबल रमेश पर भरोसा हुआ। रमेश ने बताया कि उसने पहले भी एक ईमानदार अफसर की मौत देखी थी और आरोपी वही विधायक था। रमेश ने कहा, मैडम, मेरे पास कुछ पुरानी फाइलें हैं जो रामवीर के गुनाह साबित कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले कि वो फाइल दे पाता, रमेश की लाश खेत में मिली। दुर्घटना बताई गई पर सिया जानती थी ये हत्या थी। रमेश की मौत के बाद सिया टूट गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने फाइलों की तलाश में थाने के रिकॉर्ड रूम को खंगाल डाला। उसे एक यूएसबी मिली जिसमें रामवीर और उसके बेटों की बातचीत का ऑडियो था। उसमें साफ था कि उन्होंने केस की लड़की का अपहरण और अत्याचार खुद किया था। सिया ने वो सबूत दिल्ली के एक पत्रकार को भेज दिया, पर कुछ ही घंटों में वो पत्रकार भी गायब हो गया। सिया ने सीधे कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने सबूत देखकर रामवीर सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पूरी पुलिस फोर्स में हलचल मच गई, पर जब गिरफ्तारी टीम पहुंची तो रामवीर पहले से तैयार बैठा था। उसके लोगों ने पुलिस की गाड़ियां, कुछ टोयोटा इनोवा और एक बोलेरो टाइप वैन पर हमला किया।
सिया किसी तरह बचकर थाने लौटी। अब मीडिया भी केस में दिलचस्पी लेने लगी थी। सिया का नाम अब पूरे जिले में चर्चा में था। जब सिया ने सोचा कि अब जीत करीब है, तभी उसके अपने ही थाने का एसएचओ उसके खिलाफ बयान देने लगा। सिया ने गलत सबूत जुटाए हैं। सिया को सस्पेंड कर दिया गया। यह झटका बहुत बड़ा था, लेकिन उसी रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैडम, मेरे पास रामवीर का पूरा वीडियो है, पर अगर पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। सिया उस व्यक्ति से मिलने निकली और ये रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। वो आदमी एक पत्रकार था जो पहले गायब हुआ था। उसने बताया कि उसने वीडियो छिपा कर रखा है जिसमें रामवीर खुद अपने अपराध कबूल कर रहा है। सिया ने वो पेनड्राइव ली और दिल्ली की सीबीआई यूनिट को भेज दी, लेकिन उसी वक्त उसके घर पर हमला हुआ। वो किसी तरह छत से कूदकर भागी। गोली उसके कंधे को छू गई। खून से लथपथ सिया ने कसम खाई, अब या तो न्याय होगा या मैं खत्म हो जाऊंगी। अगली सुबह वो वीडियो पूरे मीडिया चैनलों पर चल पड़ा। देश भर में बवाल मच गया। सीबीआई ने रामवीर सिंह और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। केस कोर्ट में गया और महीनों बाद सजा सुनाई गई, उम्र कैद। सिया फिर से बहाल हुई, पर चेहरे पर वो पुराना सुकून नहीं था। उसने कहा, इंसाफ आसान नहीं होता, पर अगर डर जाएं तो सच्चाई हमेशा मर जाती है।